मेरा नाम रवि है। मैं केरल में रहता हूँ। आज की कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। जल पिशाच। मुझे पहले पता नहीं था कि ये क्या है। मैंने बस इतना सुना था कि ये पानी में रहता है और बाकी मुझे इसके रूप रंग के बारे में कुछ ज़्यादा नहीं पता था। बारिश का मौसम है। दोपहर का वक्त हो रहा है, लेकिन काले घने बादलों से ऐसा लगता है कि रात होने वाली है। मैं अपने घर में चादर के नीचे पड़ा हुआ हूँ। आलस के कारण मुझसे उठा भी नहीं जा रहा है। बारिश के वजह से सब झीलों और नदियों में पानी भर जाता है, जिससे ज़्यादातर लोग नदियों में मछली पकड़ने के लिए चले जाते हैं। शायद मेरे पिताजी का भी कुछ ऐसा ही इरादा था, इसलिए वो बाहर वरांदे में बैठ के अपने मछली पकड़ने वाले जाल को सही कर रहे थे। माँ ने पिताजी को एक चाय का कप देते हुए कहा, आज जाना ज़रूरी है। पिताजी ने उस चाय के कप को उठाकर नीचे रख दिया और कहा, हाँ जाना तो है। इतने में ही बाहर भानु काका छाता लिए हुए आ गए। उन्होंने पिताजी से कहा, रामू कल कुछ मछलियाँ मिली थी क्या? पिताजी ने चाय के कप को नीचे रखते हुए कहा, हाँ मिला तो था। कुछ घर के लिए ले लिए और कुछ दुकान में दे दिया। अगली बार तुम्हें भी दूंगा। भानु काका ने कहा, चलो ठीक है, बारिश भी बढ़ रही है, अब मैं चलता हूँ। वो ऊपर बादलों की तरफ देखते हुए घर की ओर चल पड़े। उसके बाद मैं सो गया और पिताजी की आवाज़ से एक बार फिर उठा, चलो उठो, चलना नहीं है। मैंने आँख मसलते हुए उनको जवाब दिया, हाँ पापा, मुँह धो के आता हूँ। मैंने बाहर बारिश के पानी से ही मुँह धुल लिया। काफ़ी ठंड भी लग रही थी। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही थी। पापा ने मुझे छाता दिया। फिर हम लोग आगे की ओर चल पड़े। शाम का वक्त हो रहा था। घास के बड़े मैदानों से मेंढकों की आवाज़ आ रही थी। पापा शांति से बिना कुछ बोले आगे की ओर चले जा रहे थे और मैं उनके पीछे आसपास नज़र मारते हुए जा रहा था। चलते चलते हम पत्थर के बने उस छोटे से रास्ते पर पहुंच गए जो नदी के किनारे है। मुझे मछलियां अभी से दिखाई पड़ रही थी। बारिश के कारण नदी का पानी काफ़ी ऊपर तक आ गया है। पानी काफ़ी साफ़ है। मुझे नीचे गहराइयों तक दिख रहा है। कुछ और देर आगे बढ़ने के बाद पिताजी रुक गए और उन्होंने मुझसे कहा, बस आज हम लोग यहीं पर मछली पकड़ेंगे। इधर आ जाओ, इसे सही से पकड़ने में मेरी मदद करो। मैं वहाँ जाकर जाल को ठीक से फैलाने में उनकी मदद करने लगा। मैं उनको उसके बाद देखता ही रह गया। उन्होंने पहले पानी में आटे जैसे कुछ चीज़ को फेंका और उसके बाद उस जाल को। फिर उन्होंने आसपास देखते हुए एक बड़े से पत्थर पर जाकर बैठ गए और इंतज़ार करने लगे। मुझे भी कुछ करने का मन हो रहा था, इसलिए मैंने ज़मीन पर पड़े हुए एक बोतल को उठाया। मुझे छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ने का बहुत शौक़ है। मैं उनके साथ खेलना चाहता था। मैंने नदी के किनारे ध्यान से देखा। वहाँ पर मुझे एक सुनहरे रंग की मछली दिखाई पड़ी। वो मछली काफ़ी तेज़ तैर रही थी। मुझे वो पसंद आई। मैं उसका पीछा करने लगा। उसका बहुत देर तक पीछा करने के बाद मैं अपने पिताजी से काफ़ी दूर आ गया था। अचानक से मुझे एक ज़ोर की आवाज़ आई, जैसे कोई बड़ा सा जीव पानी में कूद गया हो। मेरा उस मछली से ध्यान हटा। मैं नदी में इधर उधर देखने लगा। कुछ दूर एक कोने में पानी हिल रहा था। मैं एक 10 साल का बच्चा ही था। मुझे इस बारे में जानने के लिए काफ़ी उत्साह होने लगा। वो बड़ा सा अजगर होगा, मैंने सोचा और उस ओर भाग पड़ा। अब मैं वहाँ से काफ़ी करीब था। मैं उस पानी की तरफ बहुत ध्यान से देखने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई गोरे रंग का रूप पानी के नीचे तैर रहा है। इतने में ही वहाँ पानी के नीचे से बुलबुले आने लगे। आखिर क्या होगा वहाँ पर, मैं सोचने लगा। फिर पानी के नीचे से एक हाथ ऊपर आया। मैं पीछे हटा। मेरे दिल की धड़कनें काफ़ी तेज़ हो गई।
और धीरे धीरे उस पानी के अंदर से एक बड़े आदमी का रूप बाहर निकला। वो पूरी तरह से सफ़ेद था, मानो 1 महीने से पानी में सड़ रहा हो। काफ़ी दुर्गंध आ रही थी उससे। मैं बुरी तरह से डर गया था। मेरे मुंह से चीख निकल गई। मैं उस वक्त नीचे गिरा चिल्ला रहा था। मैं नीचे पैरों को ज़मीन पर घसीटते हुए पीछे की ओर रेंगने लगा। मेरे मुंह से अभी भी चीख निकल रही थी। वो भयानक रूप मेरी ही ओर बढ़ रहा था। इतने में एक आवाज़ आई, रवि बेटे, कहाँ हो? मैंने दाईं ओर देखा। मेरे पिताजी आ रहे थे वहाँ से। मेरी जान में जान आई। मैंने वहाँ से नज़रें हटाकर वापस आगे की ओर देखा। अब वहाँ पर कुछ भी नहीं था। क्या ये मेरा एक वहम था? नहीं, ऐसा नहीं है। नीचे पानी में अभी भी हलचल हो रही है। मुझे ये साफ साफ दिखाई दे रहा है। पिताजी मेरे नज़दीक आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, क्या हुआ? क्यों चिल्लाए थे बेटा? मैं कुछ बोल नहीं पा रहा था। मेरे हाथ पाँव काँप रहे थे और साथ ही मेरा मुंह भी। मैं ज़ोरों ज़ोरों से सांस ले रहा था। मैंने उनको बताने की नाकाम कोशिश की। मैंने हड़बड़ाते हुए उनसे बोला। शायद ही उन्हें मेरी बात पूरी तरह समझ में आई हो। मुझे उन्होंने उठाकर एक पुजारी के घर ले गया और इससे मैं समझ गया, हाँ, वो समझ गए हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ। हमारे घर के पास ही था उनका घर। उन्होंने कुछ मंत्र का जाप करते हुए मेरे सर पे अजीब सा राख लगाया, लेकिन मैं उससे शांत हो गया। मुझे अब अच्छा लगने लगा। मुझसे उन्होंने बहुत कुछ पूछा। जो मेरे साथ हुआ था मैंने उनको वो सब बताया। उन्होंने मेरे पिताजी से कहा, इसकी बातों के अनुसार लग रहा है कि जल पिशाच है। हाँ, ऐसा हो सकता है, मेरे पिताजी ने कहा। इस बात से मैं समझ गया कि मेरे पिताजी भी इस बारे में जानते हैं। उन्होंने एक लंबी सांस ली और मेरे पिताजी से बोला, आपने सही वक्त पर लाया है इसे। इसके बाद उन्होंने मेरे हाथों पर एक धागा बांधा। फिर उन्होंने अपनी बात को जारी किया। देखिए, जल पिशाच एक दुरात्मा है जो कि पानी से तब बाहर आता है जब उसका शिकार अकेला होता है। इसके बाद वो कुछ और बात करते हुए बाहर चले गए। कुछ देर बाद वो वापस अंदर आए। फिर पापा ने पंडित जी को दक्षिणा दिया और उसके बाद हम वापस घर आ गए। अब मैं ज़्यादातर पानी के पास नहीं जाता हूँ। आज की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उम्मीद है आपको ये पसंद आई होगी। आपका शुक्रिया।